वैसे तो आए दिन बॉलीवुड को नेपोटिज्म के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, बट सच तो ये है कि हॉलीवुड भी इससे कोई अछूता नहीं है। और एक्चुअली हॉलीवुड में भी हमारे कई सारे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो अपने हॉलीवुड फैमिली की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, बट इन्होंने अपने काम से अपने नाम को इस तरह से बनाया है कि उनके फैमिली लेगेसी के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं टॉप 10 हॉलीवुड एक्टर्स एंड देयर हॉलीवुड लेगेसीज के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो डकोटा जॉनसन हॉलीवुड में साल 2010 से ही एक्टिव हैं, जहां पर उन्होंने द सोशल नेटवर्क में अमीलिया रीटर का एक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले किया था, लेकिन 50 शेड्स ऑफ ट्रिलॉजी थी जिसने उन्हें असली ब्रेक दिया और हॉलीवुड में काफी पॉपुलर कर दिया। एंड सच बोलूं तो हॉलीवुड में उन्होंने इस रोल के अलावा भी कई दूसरे रोल्स के साथ खुद को प्रूव किया है, लेकिन साल 2010 उनका हॉलीवुड में पहला डेब्यू नहीं था। और इससे पहले 1999 में वो क्रेजी इन एलाबामा मूवी के अंदर सॉन्ड्रा के रूप में देखने को मिली थी, जिसके अंदर उनकी मम्मी यानी मेलनी ग्रिफिथ लीड में थी और उस जमाने की सुपरस्टार। वहीं पर उनके पिता डॉन जॉनसन भी 80s और 90s के बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे और कई सारे मूवीज और टीवी शोज में देखने को मिले हैं, जहां पर डॉन जॉनसन 1984 के मायामी वाइस सीरीज में जेम्स क्रिकेट के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात एक्ट्रेसेस की कर ही रहे हैं तो हॉलीवुड में एक और बहुत बड़ा नाम है ब्राइस डैलस हावर्ड का, जो सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस के साथ साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने मैंडलोरियन और अशोका जैसी सीरीज के अंदर कई सारे एपिसोड्स को डायरेक्ट किया था। वहीं पर मार्वल और जुरासिक पार्क फैंस के बीच में भी इनकी एक खास फैंडम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्राइस डैलस हावर्ड की शुरुआत भी एक्चुअली चाइल्ड एक्टर के रूप में 1989 के पेरेंटहुड मूवी से ही हुई थी, और ये एक्टिंग डेब्यू किसी और ने नहीं बल्कि उनके पिता रॉन हावर्ड ने ही करवाया था, जो खुद भी एक एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर थे और कई सारे ऑस्कर और एमी अवार्ड जीत चुके हैं। फन फैक्ट, ये भी एक चाइल्ड एक्टर थे, जहां पर इनके पिता एक डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। भले ही आप में से बहुत सारे लोगों ने जेक जिलेनहॉल को पहली बार स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एज मिस्टीरियो देखा होगा, बट हॉलीवुड में जेक जिलेनहॉल ने अपना एक बहुत ही आइकॉनिक नाम बनाया है और ये एक बहुत ही आइकॉनिक एक्टर्स में से गिने जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये बात मालूम होगी कि एक्चुअली ब्रदर हैं मैगी जिलेनहॉल के, जिन्होंने द डार्क नाइट राइजेस के अंदर रेचल का रोल प्ले किया था, और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ी एक्ट्रेस हैं। एक्चुअली इनके पिता स्टीफन जिलेनहॉल और उनकी माँ नेओमी फोनर जिलेनहॉल दोनों के दोनों एक बहुत ही बेहतरीन हॉलीवुड स्क्रीन राइटर्स हैं। लेकिन जिलेनहॉल फैमिली की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक्चुअली स्वीडन के अंदर जिलेनहॉल फैमिली एक नोबल फैमिली है, जिसे 1652 में स्टैब्लिश किया गया था, यानी मामला राजा रजवाड़ों वाला है। थैनोस के रूप में एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस देने के बाद जॉश ब्रोलिन दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, बट इससे पहले भी वो अपने आप को नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन जैसी मूवीज के अंदर पहले ही साबित कर चुके थे। लेकिन इतने दमदार परफॉर्मेंस के पीछे 1-2 साल की मेहनत नहीं बल्कि सालों का एक्सपीरियंस है। और आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि जॉश ब्रोलिन ने हॉलीवुड में एज अ चाइल्ड एक्टर ही शुरुआत की थी और 1985 की द गूनीज में उन्हें अपना पहला रोल मिला और तभी से वो हॉलीवुड के अंदर नजर आने लगे। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि उनके पिता यानी जेम्स ब्रोलिन भी एक बहुत ही बेहतरीन और बड़े एक्टर थे, जिन्होंने हॉलीवुड के अंदर 140 फिल्मों में काम किया था और साथ ही साथ उन्होंने 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी जीता था। डेफिनेटली जॉश ब्रोलिन ने अपने आप को लीग से हटके साबित किया और मार्वल के अलावा भी वो कई सारे आइकॉनिक रोल्स के लिए जाने जाते हैं। ज़ोई क्रेविट्स, जिन्हें बहुत सारे लोग 2021 की बैटमैन मूवी से जानते होंगे, जहां पर इन्होंने कैटवुमन का रोल प्ले किया था। लेकिन इससे पहले मार्वल में इन्होंने एक्स-मैन फर्स्ट क्लास मूवी के अंदर एंजल सेल्वाडोर का भी रोल प्ले किया था। खैर, मार्वल और डीसी के अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी मूवीज के अंदर काम किया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर डीसी मूवीज के अंदर एक्वामैन का रोल प्ले करने वाले जेसन मोमोआ इनके एक्चुअली स्टेप फादर हैं, जहाँ पर एक्चुअली जेसन मोमोआ की करंट वाइफ और ज़ोई क्रेविट्स की मदर लिसा बोनेट एक्चुअली प्रीवियसली मैरिड थी सिंगर और सॉन्ग राइटर लेनी क्रेविट्स के साथ, और उन्हीं के सरनेम को यहाँ पर ज़ोई क्रेविट्स यूज करती हैं। निकोलस केज हॉलीवुड में एक बहुत ही यूनिक एक्टर हैं, जिनका अपना ही एक सेपरेट फैन बेस है।
बहुत सारे लोग हैं जो उनकी एक्टिंग और उनकी एक्टिंग चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं, बट नॉनदलेस उनका एक सब्सटेंशियल हॉलीवुड करियर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी शायद आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि निकोलस केज बेसिकली एक फिल्मी खानदान से आते हैं और गॉडफादर ट्रिलॉजी को बनाने वाले फ्रांसिस फोर्ड कपोला इनके चाचा हैं। एक्चुअली निकोलस केज के पिता हैं ऑगस्ट कोपेला, जो बेसिकली एक फिल्म एग्जीक्यूटिव थे और इनका ओरिजिनल नाम यहाँ पर निकोलस किम कोपोला है। अब अपेरेंटली हॉलीवुड में अलग नाम बनाने के लिए और अपने अंकल की लेगेसी से अलग हटने के लिए उन्होंने अपने सरनेम को चेंज कर लिया केज के रूप में, जो मार्वल के सुपर हीरो ल्यूक केज और अमेरिकन म्यूजिशियन जॉन केज के सरनेम से इंस्पायर्ड था। जॉन वॉकर यूएस एजेंट के रूप में वाइट रसल ने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एमसीयू में साबित किया है और इससे पहले भी हॉलीवुड के अंदर वो कई सारे रोल्स के साथ ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। बट जो बात आपको शायद न मालूम हो वो ये है कि यहाँ पर ये एक्चुअली बेटे हैं कर्ट रसल के, जो ओरिजिनली हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर एज ईगो भी देखने को मिले थे, जहाँ पर कर्ट रसल 80s और 90s के बहुत ही बेहतरीन और बड़े एक्टर थे। वहीं पर वाइट रसल की मां गोल्डी हॉर्न भी एक बहुत ही बेहतरीन अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। वाइट रसल ने इनिशियली अपने हाई स्कूल के टाइम में आइस हॉकी में करियर बनाने का प्लान किया था, बट साल 2010 में उनकी एक इंजरी के कारण उन्होंने साल 2013 से एक्टिंग में अपना करियर आजमाया। बॉयज सीरीज के आने के बाद जैक क्विड की एक अलग ही लेवल पर फैन बेस स्टैब्लिश्ड हुई, जहां पर उन्होंने डरपोक से ह्यूई के कैरेक्टर को काफी बेहतरीन तरीके से प्ले किया था और बॉयज की यूनिवर्स में ह्यूई का कैरेक्टर काफी अच्छे से डेवलप हुआ। बट इसके अलावा भी जैक क्विड हमें बहुत सारे रोल्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ओपेनहाइमर में रिचर्ड फाइनमैन, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर लिजर्ड पीटर पार्कर और माई एडवेंचर्स विद सुपरमैन के अंदर सुपरमैन को अपनी आवाज दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में हॉलीवुड लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर उनके पिता जेनी स्क्वाड भी एक बेहतरीन अमेरिकन एक्टर थे, वहीं पर उनकी मदर मैग रायन भी एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर उन्होंने खुद को इन दोनों से ही एक अलग ही लीग में खुद को साबित किया है। खैर, थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर एक ही एक्टर नहीं है जो बेसिकली हॉलीवुड लेगेसी के साथ है। यहाँ पर सेंट्री का रोल प्ले करने वाले लुइस पुलमैन भी हॉलीवुड चाइल्ड हैं और उनके पिता विलियम पुलमैन भी एक बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं, जिसे आपने 80s और 90s की कई सारी मूवीज में देखा होगा और द इंडिपेंडेंस डे मूवी के अंदर ये प्रेसिडेंट बने थे। बात करें अगर इनकी करियर की, तो इनकी ऑफिशियल करियर की शुरुआत साल 2017 से हुई, जिसमें ये हमें द बैलेड ऑफ लेफ्टी ब्राउन, आफ्टरमैथ, लीन ऑन पीट और बैटल ऑफ द सेक्सेस में देखने को मिले। बट टॉप गन मैवरिक के अंदर उनका लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बॉब फ्लॉयड काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और उसके बाद थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर उन्होंने सेंट्री का रोल प्ले किया, बिल्कुल उतने ही इमोशनल डेप्थ के साथ जितनी इस कैरेक्टर को जरूरत थी। इनको कौन नहीं जानता, 2019 के एंड गेम के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक बन गए और ओपेनहाइमर में अपनी लेजेंडरी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें ऑस्कर भी मिल गया। बट क्या आपको मालूम है कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है और एक्चुअली उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर ने उन्हें हॉलीवुड में अपनी ही मूवी पाउंड के अंदर 5 साल की उम्र में लॉन्च कर दिया था। हॉलीवुड फैमिली का हिस्सा होने के कारण उन्हें पूरी चकाचौंध और हॉलीवुड की शानो शौकत तो मिली ही, बट उसके साथ साथ अपने नशेड़ी पिता का बुरा साथ भी, जो उन्हें लेके डूबने ही वाला था, लेकिन एक छोटे से फैसले से कि वो अपनी जिंदगी को फिर से बेहतर बनाएंगे, वो आज पूरी दुनिया पर छा गए और सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि दूसरा चांस हमें मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।